गांव के किनारे खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग सापित हवेली कहते थे। वहां जाने वाले कई लोग गायब हो चुके थे। कहते हैं रात के समय हवेली में किसी के चीखने और फुसफुसाने की आवाज़ें आती थीं। कोई अंदर झांकने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अजय, रोहित, सीमा और निखिल ऐसे लोग नहीं थे जो आसानी से डर जाए। वे एडवेंचर के शौकीन थे और रहस्यों को सुलझाने का जुनून रखते थे। एक रात जब गांव में अंधेरा छा गया और चारों दोस्त एक दूसरे को भूतों की कहानी सुना रहे थे, तभी अजय ने कहा, अगर हमें सच में पता लगाना है कि हवेली में क्या होता है तो हमें खुद वहां जाना होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सीमा ने घबरा के कहा। अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, यह सब अफवाहें हैं, निखिल ने हंसते हुए कहा। रोहित ने भी सहमति जताई और आखिरकार चारों ने हवेली में जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेके चारों दोस्त हवेली के दरवाजे तक पहुँचे। जैसे ही अजय ने दरवाज़ा धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले झूल रहे थे। यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? सीमा ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक उनके पीछे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। यह हवा होगी या शायद लकड़ी कमज़ोर हो गई हो। अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े और एक पुराने टूटी हुई अलमारी के पास पहुँचे। वहीं एक बड़ा आईना पड़ा था जिस पर धूल जमी थी। अजय ने अपनी टॉर्च आईने पर डाली और उसकी सांसें थम गई। आईने में 4 की जगह 5 परछाइयाँ थीं। ये क्या? निखिल ने हकलाते हुए कहा। तभी आईने की परछाई अचानक हिलने लगी और एक भीषण हंसी गूंज उठी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक भूतिया आवाज़ सुनाई दी। सीमा डर के मारे रोने लगी। अचानक आईने में खून की बूंदें उभर आई और उसमें एक चेहरा दिखने लगा। आधी जली हुई खाल, लाल आंखें और फटी हुई मुस्कान। चारों दोस्त दौड़ते हुए हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। जब रोहित ने उसे खोला तो उसमें हवेली का इतिहास लिखा था। सालों पहले यह हवेली एक जमींदार की थी। वो बहुत निर्दयी था और अपने नौकरों पर अत्याचार करता था। एक रात नौकरों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और हवेली में जोरदार आंधी चलने लगी। तुम सबको मरना होगा। दरवाजे खुद बंद हो गए और फर्श पर खून की लकीरें बन गई। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर अचानक एक कंकाल जैसा हाथ उबड़ा और उसने निखिल का गला पकड़ लिया। मुझे बचाओ, निखिल चीखने लगा। लेकिन जब अजय ने उसकी तरफ देखा तो जो दिखा वो और भी डरावना था। निखिल के चेहरे की चमड़ी धीरे धीरे पिघल रही थी और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, सीमा ने कांपते हुए कहा। अचानक हवेली की छत पर एक बड़ा सा पिंजरा लटक गया जिसमें दर्जनों कंकाल कैद थे। ये उन लोगों के कंकाल हैं जो यहाँ आए थे और कभी लौटे नहीं, रोहित ने चीखते हुए कहा। सीमा ने अचानक किताब में लिखे एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया। ओम नमः कालाय भूतनाशाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, खिड़कियां टूटने लगी और जमीन हिलने लगी। भूतिया आवाज़ों की चीखें हवेली में गूंज उठी। अचानक आईना फट गया और उसमें एक काली परछाई निकल के हवा में घुल गई। निखिल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही थी। अजय और रोहित ने उसे उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा अचानक खुद खुल गया। वे किसी तरह बाहर भागे और जैसे ही वे हवेली से निकले वह पूरी तरह ढह गई। अगली सुबह जब चारों दोस्त होश में आए तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनकी ओर देख रहे थे। तुम लोग जिंदा कैसे बचे? एक बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। अजय ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन बूढ़े आदमी ने जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था। लेकिन वो हवेली तो 50 साल पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अगर हवेली 50 साल पहले जल चुकी थी तो वे कहाँ गए थे और वो कौन था जो वहाँ मौजूद था? चारों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।
क्या वे सच में बच गए थे या वे अब भी हवेली के श्राप का हिस्सा थे? धन्यवाद।